नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फ्लटर फायरबेस चैट ऐप सीरीज में। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, चैट स्क्रीन को कम्प्लीटली डिजाइन किया था, प्रोफाइल पेज को भी हमने बनाया था और कम्प्लीटली फायरबेस के साथ इंटीग्रेट किया था। रियल टाइम में कैसे चैट हम कर सकते हैं यूजर के साथ, तो वो सारी चीजें फंक्शनलिटी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था गाइस। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम डिजाइन फायरबेस के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे, कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस हम यूजर को शो करा सकते हैं। रियल टाइम में जब आप व्हाट्सअप यूज किए होगे तो व्हाट्सअप पे आप देखते होगे कि ऑनलाइन जब भी यूजर ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन वहाँ पे ऐप बार पे ऑनलाइन दिखता है। जब यूजर टाइप करता है तो रियल टाइम में टाइप इंडिकेटर बार दिखता है वहाँ पे ऐप बार के अंदर। और यूजर जब भी एग्जिट करता है ऐप को तो वहाँ पे आपका क्या आ जाता है, लास्ट सीन एट, वहाँ पे डेट मेंशन हो जाता है, जो भी टाइम एग्जैक्ट यूजर का ऑफलाइन होता है। तो ठीक है, तो वो कंप्लीट आज फायरबेस के साथ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्लटर के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले हम डेमो देख लेते हैं। अभी हमारा प्रोफाइल दो डिवाइस पे हमने ऐप को रन कर दिया है। एक एक हमारा फिजिकल डिवाइस है, एक एमुलेटर पे हमने रन किया है। तो एमुलेटर वाले पे राज सिंह को लॉगिन किया हुआ है और फिजिकल डिवाइस पे रमेश कुशवाहा को लॉगिन किया है। ये गूगल से लॉगिन है और ये मैनुअल यूजर लॉगिन है। ठीक है, तो ये प्रोफाइल हमने बेस पिछले वीडियो में डिजाइन किया। अगर पिछले वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके पिछला वीडियो जरूर देखना। अदरवाइज आपको वीडियोस, ये पूरा सीरीज है, कंप्लीट सीरीज है। अगर कंप्लीट सीरीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी गाइस। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सीरीज फॉलो करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, और ये कंप्लीट सीरीज सेम लाइक व्हाट्सअप की तरह होने वाला है। जो व्हाट्सअप में रियल टाइम में जो मैसेजिंग होती है, रियल टाइम में मैसेज यूजर सेंड करता है, रिसीवर गेट करता है, वो रियल टाइम में रिसीव होती है। और रियल टाइम में जो मीडिया मीडिया फाइल सेंड करता है, वो सारी चीजें हम फंक्शनलिटी इस सीरीज के अंदर हमने किया हुआ है। तो ऑलरेडी अगर आपने फॉलो नहीं किया, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करके इस सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वो सीरीज़ को जरूर फॉलो करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। और कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी एरर आती है, कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। कोई भी कोड आप राइट कर, आप कॉपी करके आप कमेंट में पेस्ट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा गाइज। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझाऊंगा और आपका पूरा हेल्प करूंगा गाइज। तो चलो यार, सबसे पहले हम डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पे रमेश कुशवाहा लॉगिन है, यहाँ पे राज सिंह लॉगिन है। तो हम क्या करते हैं, चैट स्क्रीन पे आते हैं। तो गाइज यहाँ पे अभी देख देख सकते हो कि हमने कुछ डमी जो चैटिंग है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। तो सिंपल सा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रमेश कुशवाहा लॉगिन है तो राज सिंह का प्रोफाइल दिख रहा है। यहाँ पे राज सिंह लॉगिन है तो रमेश कुशवाहा का प्रोफाइल दिख रहा है। जो एक्चुअल में जो करेंट यूजर है वो यहाँ पे प्रोफाइल नहीं दिखेगा। वो लॉजिक हमने रैप किया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम इस पे क्लिक करते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे मीडिया शेयर किया है, यहाँ पे फोटो रियल टाइम में आ रहा है। कब शेयर किया था, 10:15 AM। ठीक है, तो 10:15 AM यहाँ पे टाइम भी दिखा रहेगा। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि स्क्रॉल रियल टाइम में स्क्रॉल भी हो रहा है गाइस। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल, जैसे व्हाट्सअप वर्क करता है वैसे सेम यहाँ पे वर्क हो रहा है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे रियल टाइम में स्क्रॉल हो रहा है मैसेजेस। तो यहाँ पे सेम लाइक व्हाट्सअप अभी देख रहे हो गाइस, यहाँ पे ऑनलाइन, यहाँ पे ये यूजर ऑनलाइन है तो यहाँ पे भी ऑनलाइन दिख रहा है। और दोनों में ऑनलाइन स्टेटस दिख रहा है गाइस। अगर मैं इस पे अपने फिजिकल डिवाइस पे इसको किल कर दूं, तो मैं इस यहाँ से अगर किल करता हूँ गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, रियल टाइम में लास्ट सीन 3 जुलाई 11:42 AM। तो यहाँ पे आप अगर जाओगे तो 3/7/2025 11:42, ये लास्ट सीन, मतलब जो यूजर है वो ऑफलाइन हो गया है इस टाइम को। ठीक है, तो ये रियल टाइम में आपका वर्क भी कर रहा है गाइस। अगर मैं फिर से ओपन करूंगी यहाँ की गाइस, तो यहाँ पे आप देखना कि ऑनलाइन स्टेटस रियल टाइम में चेंज होगा। तो गाइज यहाँ पे अभी देखो देखो गाइज, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑनलाइन स्टेटस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली रियल टाइम डेटाबेस यूज करके हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन सारी चीजें फंक्शनलिटी यूज किया है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे गाइज अगर हम टाइप करें, यहाँ पे सिंपल से मैं क्या करता हूँ, कुछ टाइप करता हूँ, हेलो। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो टाइपिंग करके आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइपिंग रियल टाइम में, हम जब भी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे रियल टाइम में टाइपिंग करके आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको सेंड करें, अब सेंड करने के बाद से आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफलाइन हो गया और हमारा जो मैसेज है यहाँ पे शो हो गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इस यूजर से हम टाइप करा रहे हैं। तो सिंपल सा इमुलेटर में क्लिक करेंगे और हेलो
तो आप देख सकते हो यहाँ पर टाइपिंग रियल टाइम में टाइपिंग आ रहा है गाइस। ठीक है, तो हेलो मैं मैसेज किया तो गाइस देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल भी हो रहा है। तो ये कंप्लीट फंक्शनलिटी हमने इस ऐप के अंदर हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे हेलो करके आ रहा है। मीडिया भी आप शेयर कर सकते हो, तो सिंपल सा मैं मीडिया सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, कोई सा इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, सिंपल सा ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ और सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखना रियल टाइम में मीडिया का जो फाइल है वो भी यहाँ पे रियल टाइम में आपका सेंड होगा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे रियल टाइम में मीडिया हमारा शेयर हो गया गाइस। तो ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम लोग गाइस देखने वाले हैं कि रियल टाइम अभी यहाँ पे गाइस अगर हम बैक आते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रियल टाइम में हमारा जो इमेजेस है वो दिख रहा है। अभी हम टेक्स्ट शेयर करेंगे, यहाँ पे हमने टाइप किया हेलो। ठीक है, हेलो मैंने करके हेलो हाउ आर यू, ठीक है, हाय हाउ आर यू, सॉरी यहाँ पे हाय हाउ आर यू। ठीक है, मैं सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे गाइस टाइपिंग भी आ रहा है और यहाँ पे रियल टाइम में आप देख सकते हो हाय हाउ आर यू, यहाँ पे रियल टाइम में जो टेक्स्ट मैसेज है वहाँ वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर इस पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ट्रिक, सिंगल ट्रिक और डबल ट्रिक भी यहाँ पे देख सकते हो, सिंगल ट्रिक और डबल ट्रिक भी यहाँ पे रियल टाइम में अपडेट हो रहा है। तो हाय हाउ आर यू। ठीक है, तो अगर मैं बैक जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो हाय हाउ आर यू, जो लास्ट मैसेजेस है, लास्ट सीन मैसेज है वो यहाँ पे दिख रहा है गाइस। और यहाँ पे एक चीज और फंक्शनलिटी है, जो सिंगल जो टिक डबल टिक है, आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल टिक और डबल टिक जो दिख रहा है। अगर यूजर अगर यहाँ पे है यूजर, अगर मैं यहाँ पे हेलो हेलो करके मैसेज करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो हेलो हेलो आ गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल टिक है, अभी गाइस देख सकते हो यहाँ पे सिंगल टिक है। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा गाइस, यहाँ पे देखो यानी कि जो रिसीवर है उसने सीन कर लिया है मैसेज को, जो सीन कर, जैसे व्हाट्सएप में आप मैसेज सेंड करते हो, जब रिसीवर सीन कर लेता है उसको तो यहाँ पे डबल टिक करके ब्लू स्क्रीन पे दिखता है। तो कंप्लीट ये इस वीडियोज में हम कंप्लीट इस लॉजिक को देखने वाले हैं गाइस। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे इस इमेज को क्लिक करेंगे तो व्यू होगा, जैसे व्हाट्सएप में होता है, और किसी स्पेसिफिक मैसेज को कैसे डिलीट कर सकते हैं और पूरे चैट को क्लियर कैसे कर सकते हैं, वो सारी फंक्शनलिटी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर नहीं है, वॉइस रिकॉर्डर जब भी टैप करेगा सेम व्हाट्सएप की तरह, जब भी रिकॉर्ड करके वॉइस भी सेंड कर सकता है। और यहाँ पे इमोजी का जो कीबोर्ड होता है वो इमोजी का भी कीबोर्ड हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाली वीडियो में। तो ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप व्हाट्सएप की तरह आपका फंक्शनलिटी होने वाला है। तो कंप्लीट इस सीरीज को फॉलो करना गाइस, इसमें बहुत मेहनत लगा हुआ है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, वीडियो पे एक लाइक कर देना। और कोई भी डाउट अगर कहीं भी आप फंसते हो, एरर आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बोलना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप जरूर प्रोवाइड करूंगा गाइस। ठीक है, तो चलो यार बिना देरी के हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पे हमारा रियल टाइम डेटाबेस यूज हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउजर पे जाऊँ और यहाँ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे अपने फायरबेस कंसोल चैट ऐप का जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, यहाँ पे सिंपल सा जब आओगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑथेंटिकेशन यूज कर लिया था, फायरबेस फायर स्टोर डेटाबेस यूज किया था और रियल टाइम डेटाबेस यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस देखो यहाँ पे दो डेटाबेस है, एक फायर स्टोर डेटाबेस है और एक रियल टाइम डेटाबेस। तो गाइज आप बोलोगे कि ये दोनों क्यों क्यों यूज किया जाता है, दोनों क्यों फायरबेस प्रोवाइड करता है। तो देखो गाइज, रियल टाइम डेटाबेस तब यूज करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए यूज नहीं होता है, ये ट्री आर्किटेक्चर फॉर्म होता है और ये जेसन फॉर्मेट में फायरबेस फायर स्टोर के अंदर जाओ तो यहाँ पे जेसन यानी की एंड वैल्यू पेयर में होता है। यहाँ पे जो कलेक्शंस होती है फायरबेस डेटाबेस के अंदर वो की एंड वैल्यू पेयर में होती है। तो अभी यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो, की और वैल्यू, यहाँ पे यानी की एक की हो गया और ये वैल्यू हो गया, तो ये की एंड वैल्यू पेयर में होता है। लेकिन रियल टाइम डेटाबेस के अंदर हमारा जो आर्किटेक्चर होता है वो ट्री स्ट्रक्चर होता है, यानी ट्री फॉर्मेट में होता है। यानी कि यहाँ पे आप देखो स्टेटस के अंदर दो यूजर का आईडी है, आईडी के अंदर हमारा लास्ट सीन और लास्ट सीन के अंदर वैल्यू, तो ये एक ट्री आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है। और दूसरा चीज ये होता है, रियल टाइम डेटाबेस जो होता है, दोनों में हम रियल टाइम डेटाबेस से इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम डेटाबेस इनबिल्ट फंक्शनलिटी होती है जिसमें मैनुअली हमें बिल्ड नहीं करना पड़ता है यूआई के अंदर। वो रियल टाइम क्या करता है, डेटा को सिंक करता है और रियल टाइम में हमारी यूआई के अंदर वो बिल्ड कर देता है। और फायर स्टोर में क्या करना पड़ता है हमें, विद द हेल्प
हेल्प ऑफ स्नैपशॉट के अंदर बिल्डर यूज करके स्नैपशॉट को रियल टाइम में हमें अपडेट करना पड़ता है, यानी मैनुअली करना पड़ता है। लेकिन रियल टाइम में क्या होता है, रियल टाइम में वो सिंक करता है डेटा को और अपडेट करता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है गाइस, ठीक है। तो अभी देखो गाइस, यहाँ पे हमारा रियल टाइम डेटाबेस हमने ऐड किया है, तो ये आर्किटेक्चर भी हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले रियल टाइम डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पब्लिश पे कैमल फाइल में जाना है, और यहाँ पे एक डिपेंडेंसी यूज ऐड करना है आपको, फायरबेस डेटाबेस। तो फायरबेस डेटाबेस आपको रियल टाइम डेटाबेस प्रोवाइड करता है, इसका प्लगइन जो है आपको ऐड करना है। और एक और प्लगइन हमने ऐड किया है इंटर का। इंटर क्यों यूज होता है, जब भी आप डेट एंड टाइम पे वर्क करते हो, जैसे लास्ट सीन एट ऐसा टाइम डेट फॉर्मेट में जब कन्वर्ट करना रहता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, INTL एक पैकेज है फ्लटर फ्लटर के अंदर, उसको हम यूज करके हम डेट को फॉर्मेट कर सकते हैं गाइस। तो हमने एक ऐसा क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये पैकेज ऐड करने के बाद से सिंपल सा आपको आना है अपने सबसे पहले मैंने एक फाइल क्रिएट किया utils.dart क्यों क्रिएट किया है, जो भी हमारा कॉमन फाइल्स हैं, जो कॉमन फंक्शनैलिटी है उसको रखने के लिए हमने एक सेपरेट फाइल क्रिएट किया है utils.dart, ताकि ये बार बार हमें कोड हर स्क्रीन पे लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो हमने एक हेल्पर क्लास बनाया हुआ है, क्लास प्रेजेंस हेल्पर नाम से एक क्लास बनाया है। उसके अंदर एक स्टैटिक वाइड का एक फंक्शन है जिसके अंदर यूआईडी पास हो रहा है, यानी यूजर का आईडी पास हो रहा है। सेटअप यूजर प्रेजेंस नाम से हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जो कि स्टैटिक वाइड है, मतलब कहीं से भी इसका इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली सेटअप यूजर प्रेजेंस का, ठीक है। तो अभी गाइस इसके अंदर हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा जो रियल टाइम डेटाबेस है उसको हमने इनिशियलाइज किया, फायरबेस डेटाबेस डॉट इंस्टेंस डीबी के अंदर इनिशियलाइज हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यूजर स्टेटस रेफरेंस, यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट किया है। अब यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने डीबी के अंदर एक रेफ नाम की फंक्शन होती है, उसके अंदर हमने पाथ दिया है स्टेटस स्लैश यूआईडी। अब गाइस आप बोलोगे कि ये क्या है, तो अगर आप फायरबेस पे जाओ ना गाइस, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब भी यूजर रजिस्टर होगा ना, जब भी यूजर रजिस्टर करेगा उस टाइम पे हमें यूजर का जो लास्ट सीन है, स्टेटस है और टाइपिंग किया है कि नहीं, वो सारी चीजें हमें रियल टाइम में हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो वो पाथ हमने यूजर के प्रेजेंस के लिए यहाँ पे डिफाइन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी आप फायरबेस में जाओ तो यहाँ पे देखो स्टेटस के अंदर यूआईडी यानी यूजर की आईडी, और उसके अंदर जो ये डेटा है वो डेटा स्टोर कर रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो रेफरेंस क्रिएट किया हमने उसके यूआईडी से, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस हमें मिल गया। अब कनेक्टेड रेफरेंस क्या होता है, अब कनेक्टेड रेफरेंस क्या होता है, फायरबेस के अंदर रियल टाइम डेटाबेस के अंदर इनबिल्ट एक पाथ होता है डॉट इन्फो कनेक्टेड। ये आपको ऐसे ही एजेटिक लिखना होगा गाइस, इसका कोई मेथड नहीं है, मैनुअल हमें नहीं क्रिएट करना पड़ता है। ये फायरबेस के अंदर इनबिल्ट ये डॉट इन्फो कनेक्टेड नाम की होती है, जो कि आपका कनेक्ट करता है, लिसन करता है रियल टाइम पे डेटाबेस को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कनेक्टेड जो रेफरेंस हमने क्रिएट किया है उसको क्या किया है, डॉट ऑन वैल्यू करके डॉट लिसन। तो इसके अंदर लिसन की फंक्शन होती है, लिसन के अंदर एक इवेंट पास करते हैं। तो ये रियल टाइम में क्या करता है, जब भी कनेक्ट करता है रियल टाइम डेटाबेस को, उसकी वैल्यू के अंदर लिसन करता है और इवेंट को ट्रिगर करता है। इवेंट के अंदर हमारा डेटा आ जाता है, इवेंट डॉट स्नैपशॉट डॉट वैल्यू एज अ बूलियन। तो अभी गाइस आप देख सकते हो हमारा जो कनेक्टेड रेफरेंस के अंदर स्नैपशॉट डॉट वैल्यू है एज बूलियन, मतलब कि मतलब वहां से हम क्या कर रहे हैं, मतलब एज अ बूलियन हम गेट कर रहे हैं कि क्या हमारा जो डेटाबेस रियल टाइम डेटाबेस है कनेक्टेड है या नहीं है। अगर कनेक्टेड है तो ट्रू आएगा वैल्यू, अगर नहीं कनेक्टेड है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इफ कंडीशन से रैप किया है, इफ कनेक्टेड, तो हमारा जो इस यूजर स्टेटस रेफरेंस है ऑन डिस्कनेक्ट, अगर कनेक्ट हो गया हमारा डेटाबेस, उसके बाद से जो ऑपरेशन है, दो हमारी जो यूजर स्टेटस रेफरेंस है उसके अंदर अगर यूजर जो रेफरेंस है ऑन डिस्कनेक्ट है, मतलब कि आप देख सकते हो सेंडर और रिसीवर दो लोग हैं, ठीक है। अगर रिसीवर ने ऐप को किल कर दिया तो दैट मीन्स कि ऑन डिस्कनेक्टेड, तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट जो है, जो यूजर का स्टेट है वो क्या सेट हो जाएगा, स्टेट के अंदर हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन सेट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट ऑफलाइन
सेट कर देंगे, जब ऑन डिस्कनेक्ट करेगा, जब भी ऐप को बंद करेगा तो ये फंक्शन कॉल होती है, उसके अंदर स्टेट ऑफलाइन सेट कर देते हैं। लास्ट सीन जो सर्वर का जो सर्वर के अंदर जो टाइम स्टैम्प है, वो सर्वर के अंदर टाइम स्टैम्प हमारा लास्ट सीन स्टोर हो जाता है। टाइपिंग टू, तो जब भी यूजर टाइप करता है, रियल टाइम में टाइप करता है, तो उस टाइम पे ये टाइपिंग टू पे उसका जो आईडी होती है वो यहाँ पे स्टोर हो जाती है गाइस। अब ये बात आती है ऑनलाइन कब दिखाएंगे, जब ऑनलाइन होगा तो क्या सेट कर देंगे, स्टेट को ऑनलाइन कर देंगे और लास्ट इन सर्वर टाइम स्टैम्प को सेट कर देंगे और टाइपिंग को कर देंगे नल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा क्या हो जाएगा, हमारे जो डेटाबेस रियल टाइम डेटाबेस है में स्टोर हो जाएगा गाइस। अब हमारा जो यूजर स्टेटस रेफरेंस है उसको फिर से लिसन करेंगे इवेंट। अब यहाँ से हम डेटा उठा रहे हैं, डेटा इक्वल टू इवेंट डॉट स्नैपशॉट डॉट वैल्यू एज अ मैप। अब क्या कर रहे हैं, हम डेटा गेट कर रहे हैं इवेंट डॉट स्नैपशॉट से एज अ मैप, मैप से वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर डेटा नॉट इक्वल टू नल है, अगर डेटा नल नहीं है तो क्या करेंगे, फायरबेस फायर स्टोर। अब यहाँ पे फायरबेस फायर स्टोर को कॉल करेंगे, उसका इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कलेक्शन के अंदर जाएंगे और यूजर कलेक्शन के अंदर वहां से डॉक जो यूआईडी है, जो यूजर की डॉक्यूमेंट आईडी है उसको गेट करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपडेट क्वेरी चलाएंगे। जो भी हमारा इज ऑनलाइन है, लास्ट सीन है, उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे डेटा स्टेट को अपडेट कर देंगे। मतलब डेटा जो हमारा डेटा इवेंट डॉट स्नैपशॉट जो यूजर रेफरेंस के अंदर से जो डेटा हमने डेटा निकाला यहाँ पे मैप के थ्रू से, तो उसके अंदर स्टेट नाम की एक की है, तो स्टेट से हमारा क्या मिल जाएगा, इज ऑनलाइन, मतलब ट्रू या फॉल्स मिल जाएगा, इक्वल इक्वल टू ऑनलाइन। ठीक है, अदरवाइज इक्वल इक्वल टू ऑनलाइन कर देंगे। लास्ट सीन हमारा टाइम स्टैम्प फ्रॉम मिली सेकेंड सिंस इट कोच, मतलब लास्ट सीन के अंदर हम क्या करें, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट मिली सेकेंड सिंस, मतलब ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, मिली सेकेंड में स्टोर कर देंगे अपने फायरबेस फायर स्टोर के अंदर भी। तो अगर हम जाएं फायरबेस के अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे तो फायरबेस फायर स्टोर डेटाबेस के अंदर भी हमारा, तो ये गाइस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूजर रेफरेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइम पे भी जब यूजर रजिस्टर करता है तो उस टाइम पे भी ये फंक्शन कॉल होती है, मतलब जो सेटअप यूजर्स प्रेजेंस है वो कॉल होती है उस टाइम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा इस सीन आ रहा है और सॉरी, यूजर्स के अंदर जाएं तो यूजर्स के अंदर हम उसका इज ऑनलाइन और जो भी टाइपिंग है इसमें लास्ट लास्ट सीन है वो सारी चीजें यहाँ पे अपडेट करेंगे, मतलब स्टोर करेंगे इज ऑनलाइन थ्रू लास्ट सीन। और उसके बाद से हमारा जो टाइपिंग थ्रू है वो सारी चीजें हम अपने फायरबेस फायर स्टोर के अंदर स्टोर कर देंगे गाइस। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन एक फंक्शन हो गया। अब हम चलते हैं साइन अप पेज के अंदर। साइन अप पेज के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जब भी यूजर रजिस्टर होगा रजिस्ट्रेशन के बाद से, और यहाँ पे मैनुअली भी हम ऐड करेंगे, तो इस ऑनलाइन को ट्रू करेंगे और टाइपिंग को नल रखने देंगे और टाइम स्टैम्प क्या करेंगे, सर्वर से उठा लेंगे लास्ट सीन को। ठीक है, तो ये हमारा रियल टाइम में हमारा फायरबेस फायर स्टोर के अंदर यूजर कलेक्शन के अंदर अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेविगेट करा देंगे होम स्क्रीन पे गाइस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ से कर लिया। फिर उसके बाद से यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है यहाँ गाइस, तो ठीक है, यूजर कलेक्शन एंड इज ऑनलाइन ये हमने ऐड कर दिया। फिर बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है, तो ये साइन अप पेज में बस इतना चेंज करना है, बाकी पहले वाला जो कोड है वो सेम रहेगा। फिर आपको आना है लॉगिन स्क्रीन पे। तो गाइस यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन के अंदर लॉगिन विद ईमेल फंक्शन के अंदर जाएंगे और सिंपल सा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सेटअप परजेंस को हमने कॉल किया है। तो सेटअप परजेंस जब भी यूजर लॉगिन करेगा तो उस टाइम पे हमें गेट करना पड़ेगा, लाइक रियल टाइम में यूजर का जो भी करेंट यूजर है उसका सारा मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक रिसीवर के साथ ये ऑनलाइन ऑनलाइन है कि नहीं, कुछ टाइप कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पे रियल टाइम में फेच हो जाएगा हमारा रियल टाइम डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पे प्रेजेंस हेल्पर का हमने क्लास को कॉल किया, डॉट लगा के सेटअप यूजर प्रेजेंस को कॉल कर दिया, क्योंकि ये स्टैटिक वाइड फंक्शन है तो स्टैटिक हम कहीं से भी गेट कर एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अंदर एक स्ट्रिंग नाम की यूआईडी पास हो रही है, तो फायरबेस ऑथ को कॉल किया, इंस्टेंस क्रिएट किया और करेंट यूजर की यूआईडी यहाँ से पास कर दिया। ठीक है गाइस, तो ये हमको मिल जाएगा करेंट यूजर की आईडी। उसके बाद से यहाँ पे रिडायरेक्ट करा देंगे होम स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पे सिंपल सा हमने माउंटेन को रैप कर दिया और इसको कॉल कर दिया। ठीक है,
फिर उसके बाद से हमारा आता है गाइस लॉगिन विद गूगल। सो गूगल के साथ भी सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी स्टोर हो रहा होगा फायरबेस यूजर कलेक्शन के साथ जब स्टोर करेंगे डेटा को, तो सेम इज ऑनलाइन प्रूव कर देंगे। लास्ट सीन जो सर्वर का टाइम स्टैम्प है वो स्टोर कर देंगे। टाइपिंग यहाँ पे नल पास कर देंगे। फिर उसके बाद से एल्स पार्ट में आएंगे, तो यहाँ पे इफ कंडीशन है। इफ हमारा जो इफ कंडीशन है यूजर नॉट इक्वल टू नल, अगर यूजर नॉट इक्वल टू नल तो ये वाला फंक्शन कॉल होगी। उसके अंदर हमारा इफ अभी डॉट गेट डॉट एग्जिस्ट, अगर जो डॉक्यूमेंट की जो डॉक्यूमेंट आईडी है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे और इसको क्रिएट कर देंगे एज अ लाइक न्यू यूजर। ठीक है, जब भी डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा हो मतलब उसका अपोजिट क्या होगा कि एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो न्यू मतलब न्यू इंस्टेंस है, तो न्यू इंस्टेंस को हम क्या कर देंगे, फायरबेस फायर स्टोर में एज अ न्यू यूजर को क्रिएट कर देंगे। एल्स अगर न्यू यूजर नहीं है तो यहाँ पे ये वाली फंक्शन को कॉल करेंगे और क्या कर देंगे, हम अपडेट की क्वेरी चला देंगे। मतलब कि ऑलरेडी यूजर लॉग इन, देखो दो प्रकार के यूजर हो सकते हैं। एक हमारा ऑलरेडी बहुत सारे यूजर हैं, हमने क्या किया, कुछ फंक्शनैलिटी को ऐड किया, उसमें अपडेट क्वेरी चलाना चाह रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग यूजर को अपडेट कर रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसमें बस हम इज ऑनलाइन और लास्ट सीन को हम यहाँ से ट्रू एंड सर्वर का टाइम स्टैम्प से अपडेट करा देंगे गाइस। और उसके बाद से हम कॉल कर देंगे प्रेजेंस हेल्पर डॉट सेटअप यूजर प्रेजेंस फंक्शन को, और उसके अंदर पास कर देंगे यूजर की आईडी। ठीक है, और नेविगेट कर देंगे होम स्क्रीन पे गाइस। तो ये सिंपल सा फंक्शनलिटी था गाइस, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर हम चलते हैं अब होम स्क्रीन पे। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले रैपर स्क्रीन के अंदर जाते हैं। रैपर स्क्रीन के अंदर हमारा ये इनिशियल स्क्रीन होती है, जो कि मेन मेथड में अगर जाए तो यहाँ पे इनिशियल राउट होता है। इनिशियल राउट में रैपर स्क्रीन कॉल होती है सबसे पहले। तो रैपर स्क्रीन के अंदर एक चीज चेंज हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जो प्रेजेंस हेल्पर क्लास है उसको सिंपल सा जो सेटअप यूजर प्रेजेंस जो फंक्शन है उसमें क्या करना है, स्नैपशॉट से जो डेटा आ रही है उसमें यूआईडी पास करके यहाँ पे कॉल कर देना है। जब जब कब जब स्नैपशॉट डॉट हैच जब डेटा नल ना हो, जब मेन स्क्रीन पे रीडायरेक्ट हो, तो ये वाली फंक्शन कॉल कर देनी है गाइस। ठीक है, अब चलते हैं हमारे होम स्क्रीन के अंदर। तो सिंपल सा गाइस, होम स्क्रीन के अंदर हमने क्या किया है, एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है स्ट्रिंग टाइप का, गेट चैट आईडी, मतलब स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन क्रिएट जिसमें दो आर्गुमेंट है ए एंड बी। तो ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया है, ए एंड बी दो आर्गुमेंट यहाँ पास किया है। तो ए का हैश कोड यहाँ से ए का हैश कोड निकाला है लेस देन इक्वल टू, मतलब ए का जो हैश कोड है अगर लेस देन या इक्वल है बी डॉट हैश कोड के, तो हम क्या करेंगे, ए ए को डिवाइड कर देंगे बी बी के साथ, अंडरस्कोर बी के साथ। ठीक है, अदरवाइज बी को डिवाइड कर देंगे ए के साथ। ठीक है, तो ए सिंपल सा स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा गेट चैट आईडी। ये क्या कर रहे हैं, हम एक चैट आईडी यहाँ से गेट कर रहे हैं। ठीक है, अब बिल्ड फंक्शन के अंदर आए तो हमने टाइटल को व्हाट्सअप कर दिया, यहाँ पे कलर को चेंज कर दिया, फॉरग्राउंड कलर को यूज कर लिया। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर, क्योंकि यूआई का कोड मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो मैं सिंपल सा फंक्शनलिटी स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे फायरबेस के साथ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो रियल टाइम में, और चीज़ों को फंक्शनलिटी को समझ सकते हो कैसे वर्क करता है एक्चुअली में। ठीक है, तो सिंपल सा बॉडी के अंदर आए, बॉडी के अंदर स्ट्रीम बिल्डर यूज किया, क्वेरी स्नैपशॉट एज अ डेटा टाइप पास किया, और यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन के अंदर स्ट्रीम के अंदर हमने फायरबेस फायर स्टोर का कलेक्शन को कॉल किया, और यूजर्स कलेक्शन यहाँ से स्नैपशॉट आ जाएगा, और यहाँ से बिल्डर के अंदर कंटेक्ट और स्नैपशॉट निकाला। स्नैपशॉट में अगर हैश डेटा नहीं है, मतलब डेटा नहीं है, तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बात को कॉल किया। अदरवाइज यूजर्स के अंदर स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्स की मदद से यहाँ पे स्नैपशॉट के अंदर एक वेयर नाम की एक फंक्शन होती है, वेयर नाम की, जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं डी डी पास किया मतलब डेटा, यहाँ पे डी डॉट आई डी, अगर डी डॉट आई डी के अंदर जो आईडी है नॉट इक्वल टू करेंट यूजर आईडी, मतलब डी के अंदर जो आईडी है वो नॉट इक्वल टू करेंट यूजर आईडी, तो हम क्या करेंगे, उस यूजर को उठा लेंगे यूजर्स के अंदर। तो सिंपल सा ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, यूजर्स को पास किया था, वो यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करा दी थी। अब यहाँ पे सिंपल सा क्या हमने ऐड किया है, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे चैट आईडी को कॉल किया है, मतलब यहाँ पे चैट आईडी निकाला है गेट चैट आईडी, जो करेंट यूजर आईडी उसको पास किया, और यूजर आईडी मतलब यूजर आईडी मतलब कहाँ से आ रहा है, हमारा यूजर आईडी आ रहा है जो यहाँ पे यूजर्स के अंदर से आ रहा है।
तो यूजर्स के अंदर हम यूजर डॉग डॉट आई डी यहाँ से निकाला। सो यूजर डॉग कहाँ से आ रहा है, अगर सिंपल से यहाँ पे क्लिक करूँ तो यूजर डॉक आ रहा है यूजर्स के अंदर से। तो जो लिस्ट है यूजर्स का, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि मतलब जो करेंट यूजर है, करेंट टी डॉट आई डी जो है नॉट इक्वल टू करेंट यूजर आई डी, मतलब उसके इक्वल नहीं है। मतलब रिसीवर, जो रिसीवर हमारा सेंड, जैसे हम सेंडर हो गए तो रिसीवर एक होगा, रिसीवर जो हमारा है वो, जो रिसीवर की जो यूजर्स की लिस्ट है वो सारी चीजें यूजर्स के अंदर आएंगी। अब वन बाय वन यहाँ से यूजर की डॉक्यूमेंट यहाँ से गेट किया, यूजर डॉक के अंदर हमने क्या किया, आईडी गेट किया, यूजर आईडी निकल गया, यहाँ पे यूजर को यूजर आईडी एज अ बी पैरामीटर पास कर दिया और ए पैरामीटर की जगह पे करेंट यूजर आईडी पास कर दिया। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर गेट चैट आईडी से पास किया, जहाँ से हमारा कंप्लीट चैट आईडी निकल जाएगा। और फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे रियल टाइम में जो मैसेजेस हैं, मतलब कि अगर हमारा टाइप इमेज है तो फोटो का दिखाना है, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट का दिखाना है, मतलब रियल टाइम में जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट दिखाना है, तो वो सारी, अगर लास्ट सीन है तो लास्ट सीन यहाँ पे दिखाना है। उसके लिए हम लोग क्या किया है, स्ट्रिंग बिल्डर यूज किया है, क्वेरी स्नैपशॉट यूज किया है। अब फायरबेस फायर स्टोर के अंदर इंस्टेंस के लिए, इंस्टेंस से हमने कलेक्शन चैट के अंदर गया, चैट के अंदर वेयर चैट आईडी। अब चैट के अंदर गाइस यहाँ पे जाओ, तो चैट के अंदर हमारा क्या है, एक चैट्स कलेक्शन के अंदर हमारा क्या है, चैट आईडी है। अगर यहाँ पे हम चैट्स के अंदर जाएं तो यहाँ पे देखें तो हम जब भी यूजर को चैट करते हैं, जब भी यूजर चैट करता है रियल टाइम में, जब टेक्स्ट टाइप करता है उस टाइम पे हमारा क्या होता है, चैट आईडी जनरेट होती है, चैट आईडी अपडेट होती है। चैट आईडी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों यूजर का जो कॉम्बिनेशन है उससे एक चैट आईडी आती है, जो कि ये बताता है रिसीवर और सेंडर को गेट कर सकते हैं इजिली उस चैट आईडी की हेल्प से। ठीक, तो यहाँ पे वेयर चैट आईडी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू प्रॉपर्टी है वेयर के अंदर चैट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर चैट आईडी कहाँ से आ रही है, हमारा उसके अंदर जो कलेक्शन चैट्स के अंदर जो चैट आईडी है इज इक्वल टू चैट आईडी, मतलब कि जो गेट चैट आईडी जो करेंट यूजर इसके अगर इक्वल है, ठीक है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, हमने हमने इसलिए किया है कि गाइस देखो हमारे पास कई सारे यूजर हैं, तो अब किस यूजर के साथ वो टाइप कर रहा है, किस यूजर के साथ वो चैटिंग कर रहा है, तो उसको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, कंबाइन करने के लिए हमने ये फंक्शन क्रिएट किया गेट चैट आईडी और करेंट यूजर आईडी की आईडी और यूजर आईडी जो रिसीवर आईडी है, तो उनको दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे हमने वेयर कंडीशन के साथ चेक किया है। अगर चैट आईडी, जो चैट आईडी ऑलरेडी स्टोर्ड है इज इक्वल टू चैट आईडी है, क्योंकि हमारे चैट्स के अंदर बहुत सारे लिस्ट ऑफ चैट्स होंगे जो कई सारे यूजर्स के कॉम्बिनेशन होंगे, तो उस यूनिक चैट आईडी, उस यूनिक यूजर्स को निकालने के लिए जो वन टू वन चैट हो रहा है उससे हमने यहाँ से वेयर कंडीशन के साथ फिल्टर किया है गाइस। ठीक है, अब ऑर्डर बाय टाइम स्टैम्प, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया है, इसको ऑर्डर किया है। ठीक है, लिमिट वन, मतलब यहाँ से लिमिट वन मतलब एक ही मैसेज चाहिए हमको, इसलिए मैंने लिमिट वन कर दिया। स्नैपशॉट यूज किया, स्नैपशॉट के अंदर हमारा आ गया डेटा, फिर लास्ट मैसेज हमने एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप डिफाइन किया और टाइम स्ट्रिंग नल एज अ नल हमने डिफाइन किया। अब इफ मैसेज स्नैपशॉट हैज डेटा एंड मैसेज स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉक्स इज नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है, अगर डेटा है और एम्प्टी नहीं है, तब हम इसके अंदर आएंगे और डी के अंदर मैसेज डॉट डेटा डॉक्स डॉट फर्स्ट डॉट डेटा, उसके अंदर जो डिसेंडिंग ऑर्डर से जो डेटा निकाला था हम, उसका जो फर्स्ट वाला जो डेटा है, मतलब कि देखो जो लास्ट मैसेज होगा वो डेटा फर्स्ट टाइम हम गेट कर सकते हैं इसके थ्रू से। ठीक है, फर्स्ट डॉट डेटा। ठीक है, और यहाँ पे एज अ मैप हमने ले लिया। अब उसको चेक किया, टी टी के अंदर हमने किया टाइप चेक किया है, अगर डी के अंदर जो टाइप है, जो टाइप है हमारे फायरबेस फायर स्टोर के अंदर जो टाइप है इक्वल इक्वल टू इमेज, अगर टाइप इमेज है, हम जब भी मीडिया शेयर करते हैं तो एज अ इमेज पैरामीटर उसमें स्टोर करते हैं, अगर टेक्स्ट से सेंड करते हैं तो टाइप टेक्स्ट हम स्टोर करते हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे चेक हुआ है। अगर डी का जो टाइप है वो इमेज है तो हम यहाँ पे फोटो दिखाएंगे, जैसे रियल टाइम में हमने डेमो देखा था फोटो दिख रहा था। अगर डी का टाइप टेक्स्ट है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएंगे, और क्या करेंगे हम डेटा को रियल टाइम में जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम लास्ट मैसेजेस है उसको चेक कराएंगे। तो यहाँ पे लास्ट मैसेजेस के अंदर हमने क्या किया, टी को पास कर दिया। ठीक है,
अब टी जाएगा, अब टाइम, इस टाइम को निकाला है यहाँ पे इक्वल टू टी एस। अब टाइम स्टैम्प यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, फाइनल नाम की एक वेरिएबल किया, क्रिएट किया है टी एस, और टी के अंदर से टाइम स्टैम्प यहाँ से निकाल लिया। अगर टी एस नॉट इक्वल टू नल, तो यहाँ पे फॉर्मेट के लिए देखो डेट फॉर्मेट यूज हो रहा है, यानी इंटल जो हमने प्लगइन यूज किया था यहाँ पे डेट फॉर्मेट के लिए ही यूज किया था, ठीक है। तो आवर और कोलन एम एम एंड ए, इस फॉर्मेट में हम टी एस डॉट टू डेट को कन्वर्ट किया यहाँ पे टू, इसको पास किया टू डेट में, और यहाँ से डेट फॉर्मेट कर दिया और इसको, इसके डेटा को टी एस टाइम के अंदर स्टोर कर लिया। अब लास्ट मैसेज कैश, अब लास्ट मैसेज को कैश भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब भी यूजर फिल करता है तो लास्ट मैसेज वहाँ पे दिखता है, तो यानी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्या कैश करके रखना पड़ेगा। अब टेक्स्ट के अंदर हमने क्या किया, लास्ट मैसेज को पास कर दिया, टाइम के अंदर टाइम को पास कर दिया। एल्स इफ, अगर यहाँ पे देखो इफ मैसेज डेटा अगर नल होता है, लाइक अगर डेटा नहीं होता है तो उस टाइम पे एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ अदरवाइज, फिर से कंडीशन, लास्ट मैसेज कैश डॉट कंटेंट्स की चैट आईडी, अगर लास्ट मैसेज कैश के अंदर जो की है, अगर चैट आईडी एग्जिस्ट करती है, मतलब चैट आईडी एग्जिस्ट करती है, तो उसके बाद से हम लास्ट मैसेज को कर देंगे लास्ट मैसेज कैश चैट आईडी, और टेक्स्ट को पास कर देंगे। टाइम के अंदर लास्ट मैसेज कैश आईडी और चैट आईडी, और टाइम को यहाँ पे टेक्स्ट को पास कर देंगे, यहाँ पे टाइम को पास कर देंगे, ठीक है। लास्ट मैसेज और टाइम के अंदर। अब यहाँ पे लिस्ट स्टाइल यूज हो रहा है। लिस्ट स्टाइल हमारा जो होम स्क्रीन पे जो यूजर का लिस्ट हम डिस्प्ले करा रहे हैं, वहाँ पे सर्कल होता है नेटवर्क इमेज प्रोफाइल यूआरएल पास कर दिया। फिर यहाँ पे हम चलेंगे सिंपल सा वो पहले वाला ही कोड है, सिर्फ सीधा हम जाएंगे सब टाइटल पे, जो हमारा सब टाइटल लाइक जो इमेजेस लाइक दिख रहा है, मीडिया दिख रहा है, मीडिया टेक्स्ट टाइप दिख रहा है, और लास्ट सीन दिख रहा है, और ऑनलाइन दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आ रही। हम स्ट्रीम बिल्डर यूज किया, उसके लिए स्ट्रीम के अंदर फायरबेस डेटाबेस को कॉल किया, यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं guys। तो डॉट इंस्टेंस और रेफरेंस के थ्रू से हमने पाथ को गेट किया। अगर वो जो टाइपिंग टाइपिंग टू को हमने यहाँ से गेट कर दिया, मतलब स्टेटस के अंदर जो यूजर की आईडी और टाइपिंग टू को निकाला, उसकी वैल्यू को यहाँ गेट किया स्ट्रीम के अंदर, और टाइपिंग स्नैपशॉट के अंदर हमने क्या किया, एक फाइनल टाइपिंग टू वेरिएबल क्रिएट किया। अब टाइपिंग स्नैपशॉट डॉट डेटा के अंदर जो स्नैपशॉट डॉट वैल्यू है, उसको क्या कर लिया, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, तो टाइपिंग टू में वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे इज टाइपिंग इक्वल टू टाइपिंग टू, अब देखो गाइस यहाँ पे सेंटर और रिसीवर दो लोग हैं, तो यहाँ पे ये बोल रहा है इस टाइपिंग जो टाइप कर रहा है इक्वल टू टाइपिंग टू, मतलब कि जो टाइप कर रहा है अगर इक्वल है टाइपिंग टू, मतलब कि जो टाइपिंग टू है वो करेंट और करेंट यूजर आईडी के इक्वल है, तभी इसके साथ हम इस टाइपिंग हम रियल टाइम में इसी को इस टाइपिंग दिखा सकते हैं, क्योंकि लिस्ट ऑफ यूजर है, अगर टाइप कर रहा है तो किसी को भी इस टाइपिंग मतलब टाइपिंग सबको दिखने लगेगा, इसलिए फिल्टर आउट करने के लिए ये कंडीशन रैप किया है। और यहाँ पे इस टाइपिंग जो है वो हमारा जो टाइपिंग टू है, जो टाइपिंग टू के अंदर है, जो इस टाइपिंग जो टाइप कर रहा है, और टाइपिंग टू के अंदर जो यूजर है उसकी जो आईडी है वो करेंट यूजर आईडी के, मतलब टाइपिंग टू जो करे वो करेंट यूजर आईडी दोनों कंबाइन है, ठीक है। तब हम इस टाइपिंग को यहाँ पे टाइपिंग दिखाएंगे, मतलब उस यूजर को करेंट यूजर को टाइपिंग दिखाएंगे, मतलब कि इस टाइपिंग अगर ट्रू है मतलब ये बेसिकली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो इस टाइपिंग अगर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स, जब ट्रू होगा तभी हम उस यूजर को टाइपिंग दिखाएंगे। लास्ट मैसेज और इज नॉट एम्प्टी, अगर जो लास्ट मैसेज है वो एम्प्टी नहीं है तो लास्ट मैसेज को शो करा देंगे, अदरवाइज मैसेज ऐड हम दिखा देंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही है गाइस, यहाँ पे माउंटेन से रैप किया और सेट स्टेट को कॉल कर दिया, यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे चैट स्क्रीन को असिंक कीवर्ड के अंदर नेविगेटर डॉट पुश यूज किया है, और इफ डॉट माउंटेन के अंदर हमने सेट स्टेट को कॉल कर दिया। अब चलते हैं चैट स्क्रीन के अंदर और चैट स्क्रीन को समझते हैं गाइस। तो चैट स्क्रीन के अंदर गाइस सिंपल सा यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे किस टाइपिंग नाम की एक बूलियन फ्लैग क्रिएट किया है, और यहाँ पे करेंट यूजर आईडी और फोकस नोड और स्क्रॉल कंट्रोलर। अब स्क्रॉल कंट्रोलर जब भी स्क्रॉल करेगा यूजर, तो हमारा जब भी कुछ टाइप करेगा और सेंड करेगा ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल हो जाएगा जब भी सेंड करेगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्क्रॉल कंट्रोलर को मैंने डिस्पोज भी कराया है, क्योंकि जब भी एग्जिट करेगा तो स्क्रॉल कंट्रोलर को बंद भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपडेट लास्ट सीन,
अब गाइस यहाँ पे एक फंक्शन है अपडेट लास्ट सीन। तो यहाँ पे अगर फाइंड आउट करें तो दो जगह कॉल हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनिट स्टेट के अंदर अपडेट लास्ट सीन, मतलब कि जब भी ये स्क्रीन कॉल होगी तो उस टाइम पे इनिट स्टेट के अंदर अपडेट लास्ट सीन मतलब अपडेट करना पड़ेगा। अब फायरबेस डेटाबेस जो रियल टाइम डेटाबेस है उसके अंदर हमने कॉल किया और रेफरेंस के थ्रू से जो पाथ को कॉल किया, लास्ट सीन एक्सेस किया, वहां से ऑन डिस्कनेक्ट, मतलब कि अगर यूजर ऑन डिस्कनेक्ट है तो सेट कर देंगे सर्वर के टाइम स्टैम्प को, ठीक है। मतलब जो भी टाइम स्टैम्प होगा जब भी यूजर किल करेगा तो उस टाइम पे ये जो अपडेट लास्ट सीन है वो रियल टाइम में क्या करेगा, ऑन डिस्कनेक्ट मतलब यूजर्स को लिसन करेगा और वहां से सर्वर का जो टाइम है वो क्या करेगा, सेट कर देगा रियल टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पे दो फंक्शन हमने क्रिएट किया है गाइस, ऑन टाइपिंग, ऑन स्टॉप टाइपिंग। तो दो फंक्शन है ऑन टाइपिंग, जब भी यूजर ऑन टाइप मतलब कि जब भी यूजर टाइप कर रहा होगा तो उस टाइम पे ऑन टाइपिंग कॉल होगी, और इसको हमने टेक्स्ट फील्ड के अंदर कॉल किया है। तो अगर यहाँ पे आप जाओ तो ऑन चेंज मेथड के अंदर टेक्स्ट डॉट ड्रीम डॉट इज नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो ऑन टाइपिंग, ठीक है। अगर एम्प्टी है मतलब कि नल है तो ऑन स्टॉप टाइपिंग हमने कॉल किया है गाइस, ठीक है। तो ये दो फंक्शन है। ऑन 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 स्टार्ट टाइपिंग में सिंपल सा हमने क्या किया है, अगर इस टाइपिंग मतलब इस टाइपिंग जो है फॉल्स है, मतलब इस टाइपिंग फॉल्स है तो सेट स्टेट ट्रू कर दिया, मतलब टाइप कर रहा है। और फायर स्टोर मतलब कि फायर स्टोर डेटाबेस के कलेक्शन के अंदर, यूजर्स कलेक्शन के अंदर हमने जो करेंट यूजर है ये उसको अपडेट कर दिया टाइपिंग टू मतलब विजिट डॉट रिसीवर आईडी, मतलब उसके अंदर टाइपिंग टू विजिट डॉट रिसीवर, रिसीवर की आईडी को हमने क्या कर दिया, अपडेट करा दिया फायरबेस कलेक्शन यूजर के साथ। और फायरबेस डेटाबेस डॉट इंस्टेंस स्टेटस करेंट यूजर आईडी टाइपिंग टू डॉट सेट कर दिया विजिट डॉट रिसीवर आईडी, मतलब उसके अंदर भी टाइपिंग टू नाम की है तो उसके अंदर हमने रिसीवर की आईडी को सेट कर दिया, मतलब रियल टाइम डेटाबेस के अंदर भी सेट कर दिया और फायरबेस फायर स्टोर के अंदर भी सेट कर दिया ऑन टाइपिंग फंक्शन के अंदर। अब ऑन स्टॉप और टाइपिंग के अंदर क्या किया, सेट स्टेट कर दिया इस टाइपिंग फॉल्स, और यूजर्स कलेक्शन के अंदर टाइपिंग को नल कर दिया, और सेम फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के अंदर टाइपिंग को भी नल सेट कर दिया, ठीक है। मार्क मैसेज एस सी, जब भी गाइस यहाँ पे सिंगल ट्रिक और डबल ट्रिक आप देखते हो, तो जब भी यूजर यहाँ पे मार्क मैसेज एस सीन, जब भी यूजर वहाँ पे क्लिक करेगा तो ये मार्क मैसेज एस सीन कॉल होगी। ये कहाँ पे कॉल हो रही है, तो सिंपल सा हम यहाँ पे देख लेते हैं इनिट स्टेट के अंदर। जब भी यूजर टाइप करेगा किसी पर्टिकुलर यूजर के अंदर, तो जब भी यूजर टाइप करेगा तो यानी मैसेज को सीन कर लिया तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसके अंदर सिंपल सा क्या है, फायर स्टोर को हमने क्या किया, यहाँ अनरीड किया इक्वल अवेट यूज करके यहाँ फायरबेस फायर स्टोर इंस्टेंस क्रिएट किया, चैट के अंदर गया, चैट कलेक्शन के अंदर गया, वेयर सेंडर आईडी मतलब फिल्टर किया, वेयर सेंडर आईडी इज इक्वल टू विजिट डॉट रिसीवर आईडी, मतलब जो सेंडर आईडी मतलब कि जो रिसीवर आईडी है, रिसीवर आईडी मतलब जो सेंड कर रहा है उसको इज इक्वल टू, अगर वो रिसीवर आईडी दोनों इक्वल है, ठीक है, फिर से फिल्टर आउट किया, वेयर रिसीवर आईडी इज इक्वल टू करेंट यूजर आईडी, मतलब रिसीवर आईडी मतलब वहाँ पे जो रिसीवर आईडी है इज इक्वल टू करेंट यूजर आईडी, मतलब करेंट जो यूजर लॉग इन है उसकी जो आईडी अगर दोनों इक्वल है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉट वेयर फिर से किया इज सीन इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि अगर उसने देखा नहीं है, मतलब कि जो हमारा जो रिसीवर का कलेक्शन है, मतलब चैट के अंदर जो रिसीवर का कलेक्शन है वहाँ पे अगर वो इस सीन अगर लाइक इस सीन अगर फॉल्स है इज इक्वल टू फॉल्स, तो हम क्या करेंगे उसको कर लेंगे गेट, मतलब अनरीड, अनरीड के अंदर आ जाएगा। अब अनरीड के अंदर आ गया, फॉर लूप लगाकर यहाँ वेर डॉग इन अनरीड डॉट डॉक्स, अनरीड अनरीड के अंदर हमारा अनरीड का कलेक्शन यहाँ पे आ गया, कलेक्शन के अंदर डॉक्स, डॉक्स को निकाला, डॉक्स डॉट रेफरेंस डॉट अपडेट कर दिया इस सीन ट्रू, मतलब उसके अंदर अपडेट क्वेरी चला दिया, इस सीन को कर दिया यहाँ पे ट्रू, ठीक है। तो ये मार्क एज अ मार्क मैसेज एज अ सीन का हमने यहाँ पे कॉल किया। फिर से यहाँ पे गेट चैट आईडी का एक फंक्शन क्रिएट किया एज अ स्ट्रिंग टाइप, और यूआईडी जो यूआईडी यूजर की यूआईडी वन और यूआईडी टू जो रिसीवर की आईडी है और जो करंट यूजर आईडी है, तो यूआईडी वन हैज कोड लेस देन इक्वल टू यूआईडी टू डॉट हैज कोड, तो यहाँ पे स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करके यहाँ पे भेज देंगे डिवाइड करके, यहाँ पे नहीं तो इसको हम डिवाइड कर यूआईडी टू को यूआईडी वन से डिवाइड करके भेज देंगे। अब स्क्रॉल टू बॉटम, जब भी हमारा
ये फंक्शन कब कॉल होगा, तो सिंपल सा यहाँ पे आप जाओ तो चार जगहों पे कॉल हो रहा है। यहाँ पे एक तो कॉल हो रहा है हमारा जब भी सेंड मैसेज, तो जब भी यूजर कुछ टाइप करके मैसेज सेंड करता है, तो जब भी मैसेज सेंड करेगा तो उस टाइम पे हमारा ऑन स्टॉप टाइपिंग, जब ये मैसेज जब सेंड सक्सेसफुल हो जाएगा तो ऑन स्टॉप टाइपिंग यहाँ पे कॉल कर दिया, और उसके बाद फ्यूचर डॉट डिले ड्यूरेशन स्क्रॉल टू बॉटम, जब भी मैसेज सेंड करेगा तो उस ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा फंक्शन, स्क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर से हमने क्या किया, इसको कॉल किया है पिक मीडिया, जब भी कोई मीडिया फाइल पिक करेगा तो उसके बाद भी जब भी ऐड कर दिया, मतलब मैसेज सेंड करने के बाद से हमने क्या किया, इसको स्क्रॉल बॉटम को कॉल कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो जाएगा गाइस। ठीक है, उसके बाद से हमारा यहाँ पे अगर आओ तो बॉडी के अंदर हमारा क्या किसके अंदर कॉल हो रहा है, विजिट बाइंडिंग के अंदर, जो हमारा लाइक जो स्टैक है, जब भी हम लाइक जो लिस्ट व्यू है हमारा, सो उस लिस्ट व्यू के अंदर हमारा जो सॉरी गाइज, यहाँ पे सिंपल सा बिल्डर है, और यहाँ पे स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग बिल्डर हम यूज कर रहे हैं यूजर को, यूजर का जो चैट डिस्प्ले करा रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो वो सारी चीज़ों के अंदर जब सक्सेसफुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो यहाँ विजिट को रिबिल्ड करने के लिए लास्ट में हम क्या करें, विजिट बाइंडिंग डॉट इंस्टेंस एड पोस्ट फ्रेम कॉल बैक, मतलब कि ये एग्जीक्यूट होने के बाद से जब भी सेंड करेगा यूजर तो ऑटोमेटिकली, मतलब उसको स्क्रॉल करने के लिए हमने क्या किया, विजिट बाइंडिंग के इंस्टेंस क्रिएट किया, उसके अंदर एक फंक्शन होती है ऐड पोस्ट फ्रेम कॉल बैक, उस फंक्शन के अंदर हम क्या किया, स्क्रॉल टू बॉटम हमने पास कर दिया। फिर यहाँ पे हमारा लिस्ट व्यू से लिस्ट के अंदर स्क्रॉल कंट्रोलर हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। ठीक है, जो चैट हमारा चैट का जो लिस्ट व्यू है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने आइटम काउंट फिल्टर मैसेज डॉट लेंथ, यहाँ फिल्टर मैसेज के इंडेक्स डेटा निकाला, डेटा के अंदर आ जाए मैप, डेटा के अंदर सेंटर आईडी को निकाला इक्वल टू करेंट यूजर आईडी, तो इसमें दैट मीन्स कि हम हैं, तो यहाँ पे मैसेज बबल के अंदर हमने डेटा और इसमें हमने पास कर दिया गाइस, तो ये ऑलरेडी किया था। बिल्ड चैट इनपुट के अंदर सिंपल सा ऑन टाइपिंग हमने क्या, ऑन चेस्ट मेथड के अंदर ऑन टाइपिंग ऑन स्टॉप को कॉल कर दिया है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे इमोजी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए यहाँ पे इमोजी वाला कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, सेंड मैसेज है, जब भी यूजर क्लिक करेगा बटन पे सेंड करने के लिए सेंड मैसेज कॉल होगी। सेंड मैसेज के अंदर हमने क्या किया है, चैट आईडी को सेंड कर दिया, चैट आईडी यहाँ गेट चैट आईडी को, मतलब करेंट यूजर आईडी और विजिट जो रिसीवर आईडी दोनों को पास करके ENP, और यहाँ पे रिसीवर आईडी को हमने रिसीवर आईडी विजिट से लिया है, और चैट आईडी के अंदर हमने चैट आईडी पास कर दिया है, और यहाँ पे इस सीन को कर दिया है पास। ठीक है, तो यहाँ पे सारी फंक्शनलिटी चैट की स्क्रीन के अंदर होगी। तो गाइज बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने कंप्लीट सीखा कि कैसे हम रियल टाइम में ऑनलाइन ऑफलाइन जो कंसेप्ट होते हैं, जो लॉजिक्स होते हैं, जो लास्ट सीन जो फंक्शनलिटी होते हैं, वो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फायरबेस और रियल टाइम डेटाबेस के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले गाइज। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, और कोई भी डाउट अगर कहीं भी एरर फाइंड आउट करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूरा कोड सेंड कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा पूरा सॉल्यूशन के साथ। और अगर अगर आप अगर लाइक आप कोई लाइक अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो पिछला वीडियो को जरूर करना, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तभी कि आपको प्रोसीजर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर ये आपको हम गिटहब पे अपलोड कर देते हैं, यहाँ से मैं सिंपल सा कमांड रन करके अपलोड कर देता हूँ, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो कोड को। गिट ऐड कर दिया, गिट कमिट कर दिया यहाँ से, और इसको कर दिया हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एंड ऑल्सो रियल टाइम टाइपिंग। ठीक है, ये फीचर हमने इम्प्लीमेंट किया था। फिर उसके बाद से यहाँ पे कर देंगे गिट पुश, कमिट के बाद से हमने कर दिया पुश, ये आपका कोड चला गया गिटहब पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो गाइस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।